कि आज से 2 महीने 1-1.5 महीना पहले दिवाली वाले दिन, दिवाली से अगले दिन मैंने 2 पत्रकारों के ऊपर केस FIR करवाई थी। और उस FIR मैंने आज तक उसका मेरे से कई बार आप लोगों ने पूछा भी कि आप लोग, कईयों ने मेरे से सवाल किया कि आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए उस पर। मैंने आज तक उस पर स्टेटमेंट नहीं दी। तो स्टेटमेंट ना देने का कारण भी यही था कि मैं चाहता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने भूल मानकर अपना कर्मों से सीधा होकर काम पे अपने ध्यान दे, तो मैं उसके भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहता था। क्योंकि जब वो दोनों जेल से छूट कर आए तो मेरे से छूटने से पहले लिटरली मेरे से माफ़ी मांगी, मेरे को बोला कि हमें माफ़ करो, हम आगे से बिल्कुल जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें अशोक बोहता जी भी और जसबीर सिंह जी भी, जो जसबीर सिंह खबरों वाला और अशोक बोहता अशोका टाइम्स वाले, इन दोनों ने पिछले 2 साल से एक ऐसा माहौल बना रखा है पोंटा में कि किसी की कोई रजिस्ट्री हो, किसी का कोई काम हो, किसी का कोई व्यापार हो, उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेने का एक गोरख धंधा इन दोनों ने चला रखा था। एक पूरा इन स्टोन क्रशर मालिकों को परेशान करना, कभी किसी पॉलिटिशियंस को परेशान करना, कभी किसी को वैसे ब्लैकमेल करना, किसी का कोई प्रमाण पत्र गलत बन गया, ठीक बन गया, उसका इन लोगों ने ठेका उठा रखा था। और काम सिर्फ पैसे और सिर्फ पैसे कमाना और पैसे मांगना था। जब तक तो वो थे पैसे 10,000 5,000, तब तक तो सारे चुपचाप देते रहे, न्यूसेंस है। फिर जब एक कथाकथित पत्रकार ने कोठी बना ली, बड़ी कोठी बनाने के बाद मेरे पास उसकी वीडियो ऑडियो है जिसमें वो कोठी में बोल रहा है। मैं आपको आज ऑडियो भी दूंगा, मेरे घर आया वो, मैं लाइव इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रेड अंडा खाते हुए उसको याद होंगी बातें, वो लाइव मैं दूंगा वो बातें भी। उसने मुझे बोला कि भाई कोठी बना ली, पेंट वाले के पैसे देने, इसके पैसे देने, उसके पैसे कहाँ से देने। तो लोगों का खून चूस कर पैसे देने के लिए वो कोठी में रहे। दूसरे पत्रकार वो पहले थे नहीं ऐसे जो कहते हैं उनके बारे में, पर बाद में बन गए कि जी वो किस, और उनकी अपनी वर्डिंग है, उनकी भी रिकॉर्डिंग है कि बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता कर ली, अब वो पत्रकारिता नहीं करनी, अब तो अशोक बोहता ये वाली पत्रकारिता करेगा। हालांकि उनकी मिसेस सुधी गुप्ता डॉक्टर के पास आशा वर्कर है, बेचारी बहुत मेहनत से कमीशन लेती है। मैंने डॉक्टर सुधी गुप्ता जी से भी बात करी, मैं कहा जी आप कमीशन थोड़ी ज्यादा मत दिलाइए, दिक्कत आ रही है, वो भी नहीं माने। तो मैं कुछ बातें आज जो बताने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है पोंटा के लोगों के लिए, क्योंकि शर्म वो बेचकर खा चुके हैं। 10 लाख रुपए की डिमांड मेरे से जब करी तो पहले 30 लाख रुपए की डिमांड करी। आज मैं कुछ चीजें आप लोगों के लाइव माध्यम से बताता हूं। एक जमीन मैंने ली, टैक्स पेयर हूं, इनकम टैक्स रिटर्न मेरी 20-20 लाख रुपए की है। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई चलता फिरता कोई कारोबार करता हूं, ईमानदारी से परिवार ने कारोबार किया। मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बताऊंगा आज कि 1942 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेरे दादाजी ने, हम फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, मेरे दादाजी 1942 की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापान से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सिंगापुर गए थे। मेरे दादाजी वहां 4 साल की जेल भी काटी उन्होंने, उसके प्रमाण है हमारे पास जब वो वहां रहे। उसके बाद हमारे को यहाँ पे पोंटा साहिब में हमारी नाना जी, पापा के नाना जी ने यहाँ पर जमीन 1958 में हमने महंत करमवीर सिंह जी के और मोहकम सिंह जी के जो फादर हैं उनसे पोंटा जहाँ हमारा मकान है वहां पे 1 बीघा जमीन खरीदी। उसी की जमीन खरीदने में प्रमाण पे हम प्रमाणित और उन कृषि हमारा प्रमाण पत्र है। और वो उसकी भी सन 2009 में किसी ने कंप्लेंट करी थी और उसका मेरा हाई कोर्ट से और पोंटा तहसील ऑफिस से मेरे पास उसमें मेरे सबूत है कि भी मेरा कृषि प्रमाण पत्र जेन्युइन है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इस पे ये बार बार जो तीसरी बारी खबर छाप ली कि करोड़ों रुपए की भूमि खरीद रहे हैं, कृषि प्रमाण पत्र जाली है, तो वो एक तो वो कृषि प्रमाण पत्र कोई हमारा जाली नहीं है, मैं उसके भी आप लोगों को प्रूफ दूंगा। अब बातों को वापस लाते हैं इन पत्रकारों पे। पूरे एरिया में ये हो गया था कि इन पत्रकारों की दलाली से मेरा नाम भी खराब हो रहा था। ये जो लिखते हैं खबर में दलाल, दलाल तो ये खुद है और मुझे अपना दलाल बना रहे थे, मैं इनका दलाल बना नहीं। मेरे पास आते थे, ये खबर आ गई थी, किसी और की खबर आ गई, उस खबर पे उस आदमी को
पैसे मांगने का काम करते थे, तो मैंने इनको मना किया, मैं कहा इस तरह पैसे मांगने वाला काम मत करो। पर ये माने नहीं, ये बाज नहीं आए, और इन्होंने मेरे माध्यम से ही पहले एक दो बारी, मेरे पास वो भी सबूत है, पहले एक दो बारी, उससे पहले भी एक बेचारा हॉस्पिटल वाला है, उससे भी पैसे लेके आए। कई लोगों को इन्होंने ठगा। ठगने के बाद दिवाली से पहले मैंने इनके खिलाफ FIR कराई, जिसमें तिरुपति वाले अशोक गोयल जी का जो नाम लिख रहे हैं, कि हालांकि उनका तो लेना देना ही नहीं है। तिरुपति कंपनी वेलनेस ने एक जमीन ली, वो मौके पर जमीन ही नहीं, अभी हमारी तकसीम के केस में जमीन है। मैंने इनको कई बार समझाया, तो इन्होंने मेरे से 30 लाख रुपए की डिमांड करी। और मैं ऐसी बातें जो बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसके बाद इसका वीडियो, आप भी सबको वीडियो भी दूंगा और आप सब चलाएं। मैं चाह रहा था कि इनके बच्चों को पर असर ना पड़े, क्योंकि जो ये अशोक बोहता जी हैं, जब ये वहां थे अपना जेल में, ये बेचारे रोए। लांबा जी मेरे से कोई, मैं तो अपने बेटे से 1 हफ्ते से नहीं मिला, 1 हफ्ते से मैं जेल में हूँ। रोया, आंसू निकाले, या तो वो आंसू घड़ियाली थे, मैंने तो उनपे फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। आने के बाद से ये मेरे पर दबाव बना रहे थे कि किसी तरीके लांबा को हम उलझाएं, और उलझाने के बाद हम लांबा से ये केस वापस ले जो हुआ है। और अब ये 2 दिन से अब मेरे पिताजी के खिलाफ, मेरे पिताजी के खिलाफ लिखा इन्होंने कि उसका बाप, ये जस्सी ने लिखा। अब जस्सी की ये पत्रकारिता है। पहले भी मैंने बोला कि आप पत्रकारिता के अंदर एक शब्दावली अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप किसी को कोई भी बोलो तो इज्जत से, वो पत्रकारिता, आप लोगों की पत्रकारिता के ऊपर ये व्यक्ति जो है, ये दोनों व्यक्ति ऐसे गलत डकार मार गए सरकार के पैसे। सरकार के पैसे हमने कोई डकार थोड़ी मारने। तो मैं अब आपको सारी बातें पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करता हूँ, फिर आपके प्रश्न भी दूंगा मैं उत्तर। पहला पॉइंट, इन लोगों ने जो ये ब्लैक मेलिंग का धंधा चला रखा था, वो ब्लैक मेलिंग का धंधा इतना ज्यादा चला रखा था कि हर व्यक्ति उससे दुखी था, हर वर्ग उससे दुखी था, हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय उनसे दुखी था, और उसके कथाकथित सबूत हैं। पहली बात जसवीर सिंह हंस की, इन्होंने एक कोठी बनाई यमुना विहार में। अपनी कोठी का स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, उसकी रजिस्ट्री उन्होंने कराई कि नहीं कराई, वो भी देना, भी अपने सबूत दे जाके, जो लोगों को पूछता फिरता है। अब अपनी मां का उसने हाथ तोड़ दिया, भाभी ने उस पर संगीन आरोप लगाए। सका भाई कह रहा है मुझे इसने परेशान कर दिया, बाहर ही बैठा हुआ है, मैं उसको बोलूं तो वो भी आके बोल सकता है। हम तो इस तरह निष्ठा पे गिरते नहीं। घर वाली को सरेआम कहीं पे भी थप्पड़ मार देता है, बदतमीजी से बात करता है, पड़ोसियों को पता है, सबको पता है। उसके अलावा मैं निजी तौर पे उसकी इसलिए गंदगी का बता रहा हूं कि ये गंदगी मुझे आज जब उन्होंने हद करी, तो मुझे आज इसलिए बोलना पड़ा कि मेरे को सब कह रहे थे चुप रहो। अगर मैं चुप रहूंगा तो इनकी न्यूसेंस बेमतलब और लोगों के प्रति भी बढ़ती जाएगी। महिला पत्रकार ने कितने संगीन आरोप उस पर लगाए, वो बेचारी को इसने इतना गलत शब्दावली उसके लिए इस्तेमाल करी। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सीधे तौर पे एक बहुत साल पहले पुलिस स्टेशन में इसकी लड़ाई हुई, किसी के साथ लड़ाई हुई, तो अपना पागलपन का प्रमाण पत्र लेके चले गया कि मैं तो पागल हूं, मेरे देखो मेरा पागल। ये केस चले हुए इन लोगों के। इस तरह के कई केस इन पे लिप्त हैं, हिस्ट्री शीटर है, उसके बाद भी ये खबरें लिखने से इनको बाज नहीं आते। तो मैं आप लोगों को बुलाया, आप आए, मैंने इनके बारे में आपको स्पष्ट किया कि दोनों पत्रकार जो ये अशोका टाइम्स और जसवीर सिंह हंस हैं, ये जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करके खबरें छापते हैं, इनको लगता है कि खबरें पढ़ के लोगों को आनंद आता है। अब इनकी खबरें पढ़ने का किसी को आनंद नहीं आता। और आप लोगों को बताना इसलिए मैंने जरूरी समझा बुलाकर, क्योंकि अब हद हो गई। कल को जिस तरह लड़ते फिरते हैं सड़क पे, सबके साथ लड़ रहे हैं, कल को कोई घटना होगी फिर बोलेंगे अवनीत लांबा उसका जिम्मेवार है। तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये मेरे पर दबाव इस तरह का बना रहे हैं कि मैं किसी तरीके से, मुझे केस इन पे 10 लाख की रिश्वत मांगने वाला है, वो वापस लूं। मैंने वो केस किया है, उससे ना तो हम वापस लेंगे। 1 लाख रुपए इसने रिश्वत ली, मेरे से जमा भी करवाई अपने खाते में, और पहले भी इसने कई बार ऐसे रिश्वतें मांगी, दबाव डाले, पैसे लिए। और अब जब हद पार हो गई तो मेरे को था कि मैं आप लोगों को बुलाकर लाइव बाइट दूं और इनके बारे में बताऊं कि इनके अपने घर में भी, निजी तौर पे भी, जो मैंने बताया, इसने अपनी माँ का हाथ तोड़ा, इसने अपनी माँ का हाथ तोड़ दिया पिछले दिनों में। ये किसी के माँ बाप को क्या इज्जत देगा जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, जो अपनी घरवाली की इज्जत नहीं करता, जो अपने सखी भाभी की, सके भाई की इज्जत नहीं करता। इस व्यक्ति ने
अगर वो मकान इसकी औकात में नहीं था, अगर बना ही लिया तो मेरे पास, इसलिए मैं बातें बोल रहा हूँ, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें खुद बोल रहा है, और मैं रिकॉर्डिंग दूंगा आज आप लोगों को। खुद बोल रहा है कि मैंने कैसे पैसे इकट्ठे कर करके लोगों से पैसे इधर मांग के पैसे मैंने कैसे काम किया। और अब मैं लास्ट में जो ये 2 दिन से छाप रहे हैं मेरे बारे में, मैं उसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर है वो टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर कोविड के दौरान सबके बंद हो गए थे। तो कोविड के बाद से केस चल रहा था, और मैं तो पहला व्यक्ति होऊंगा जो बड़ी खुशी खुशी सरकार को पैसे दूंगा। उसका केस एसडीएम ऑफिस में चल रहा था। वो उसको सेटल करने के लिए लेटर हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में दे रखा है। जो तो सेटल करके आएगा, अगर मैंने चलाना होगा तो मैं आगे चलाऊंगा, मैंने छोड़ना होगा तो उसको मैं छोड़ दूंगा। मेरा उसमें खुद बहुत पैसा लगा हुआ है, वो चला है नहीं। आप लोग भी पोंटा में रहते हो, अगर वो जो लिख रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, तो सबको पता है वहां कौन से करोड़ों रुपए, तो हमने एक मदद ही करी हुई है, रिसेप्शन सेंटर चला रखा है, वहां फिशरी पॉन्ड है। तो बल्कि अगर अच्छे से उसमें फिशरी पॉन्ड और उस चीज को चलाने के लिए अगर दोबारा वो परमिशन देंगे तो चलाएंगे, नहीं तो बंद पड़ा है। बंद का जो जायज पैसे होंगे, जो एसडीएम कोर्ट के थ्रू लैंड टेनेंसी एक्ट में जो भी रेंट बनेगा, जो हमारे को आएगा लेटर, में उसको पे कर दूंगा। पर ये जो एक ढीठ तरीके से, जिस दिन वो जेल से छूट के आया तलवार के साथ फोटो, पक्का ढीठ, उसको लग रहा है कि सब चीजें अच्छी लग रही है समाज में, उसकी अपनी 2 बेटियां हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को बहुत बड़ा अगर वो पत्रकार समझ रहा है तो पत्रकारिता को तरीके से करे, आइंदा से इस तरह की खबरें ना छापे। और अगर आइंदा से कुछ भी उनके साथ होता है तो मेरे से कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरा वक्त कारण था। एक आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था कि ये क्यों उन पे केस हुआ, कैसे ये पैसे मांगते हैं। जो ये पैसे मांगने का इनका स्टाइल है, पहले ये आदमी का प्रमाण पत्र होता है, फिर उसको खबर भेजते हैं, फिर 10 दिन उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तू जवाब दे देगा तो ठीक है, नहीं मैं खबर छाप रहा, देख ले। इन्होंने पत्रकारिता को इतना नीचता पे लेके आए, ये नीचे तक गिरा दिया कि एक पूरा धंधा ही ब्लैकमेलिंग का बना के रख दिया। और पहले 4 दिन 6 दिन 8 दिन रोज मैसेज, फिर एक छोटी सी खबर लगाएंगे, फिर ऐसे बताएंगे कि हम अपना अगर तुमने नहीं किया तो हम कुछ कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तो इनको ये बोलने की जरूरत है कि भाई कोई नहीं डरने वाला तुमसे, सबको अपने अपने राइट्स पता है। तुम्हारे को अगर कोई किसी ने चोरी करी है और तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो तो तुम लिख दो, उसके बाद फैसला तो ऑफिसर्स ने करना है, सरकार ने करना है, या जो कोर्ट में बैठे जजों ने करना है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे पोंटा वासियों को ये कहना चाहता हूं कि अगर ये किसी को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति इनसे ब्लैकमेल ना हो, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो खबरें छापते हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग लाइव, मेरी आपसे पूरा पोंटा वासी से हाथ जोड़कर बेनती है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनसे ना डरे, कोई इनको डर के पैसे ना दे। इनकी जो ये दुकान चला रखी है ब्लैकमेलिंग की, इस दुकान को मैंने बंद करने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाकर इन पे एफआईआर करी है। और मैं आप लोगों से भी वादा करता हूं कि इनसे केस वापस नहीं लिया जाएगा। और जो इसने अभी जसबीर हंस ने मेरी फोटो या मेरे पिताजी की फोटो लगाकर अभी खबर छापी है, उसमें भी मैं इनको क्रिमिनल डिफेमेशन का केस इन पे फाइल करूंगा। अभी तिरुपति फार्मा ने भी इनके ऊपर 3-3 करोड़ का डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है, वो भी इन लोगों को अभी नोटिस आ गए हैं। ये तो जवाब देते ही थक जाएंगे। अभी तो ये सोच रहे हैं कि अमनीत लांबा के बारे में लिख के या बोल के इनको, और जो लोग मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, मैं उनको भी इसी संदेश देना चाहूंगा कि ईर्ष्या रखते हो तो मेरे से बात डायरेक्ट कर लो, इनके माध्यम से मुझे डराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 स्टोन क्रशर पे भी पहले इनको पीटा गया है, ये जस्सी को ही पीटा गया है, फिर इसने बल्कि इल्जाम लगा दिया स्टोन क्रशर वालों पे, वहां जाके भी मेरा वीडियो में नाम ले दिया। तो ये कहना बिल्कुल ठीक था। मेरे मजदूर नेता ने भी पहले इसके बारे में बोला था, उस टाइम हम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो आज जो मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से ये बता रहा हूं कि इनके जो डराने धमकाने का जो तरीका है उससे आम पब्लिक ना डरे, और कोई भी अगर इस तरह की किसी के साथ भी घटना घटती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। लांबा जी, मोटा माटी खबर अगर हम वो देखें तो उसमें एक तो किराया देने की वो बात कर रहे हैं कि किराया नहीं दिया है, दूसरा कृषि प्रमाण पत्र का वो जिक्र कर रहे हैं। क्या पुख्ता सबूत के साथ आप वो कहते हैं?
जो तो किराए वाली बात है, किराया वो कोविड के बाद से सबका बंद है। ओके। जो किराया बनेगा, क्योंकि काम ही नहीं था तो किराया किसने देना था। कोविड, ये आपको पता, कोविड में सबसे ज्यादा यही 2 साल बंद रहे थे, यही कारोबार। तो जो बनेगा वो तो हम पे कर देंगे, वो नोटिस आएगा, जो भी लेटर मिल पाएगा मैं दे दूंगा। सेकेंडली, कृषि प्रमाण पत्र का भी मैं आपको एविडेंस दूंगा। मेरा ऑर्डर पास हुआ है 2011 में अक्टूबर में, जिसमें ऑर्डर में साफ लिखा गया है कि हम, लास्ट पैराग्राफ आपको बता सकता हूं मैं, कि उसमें लिखा गया है कि अवनीश सिंह लांबा, देवेंद्र सिंह लांबा, पुत्र अमर सिंह लांबा और अवनीश सिंह लांबा ने कोई भी कृषि धारा 118 का उल्लंघन नहीं किया है। तो वो ऑर्डर की कॉपी भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और जो ऑर्डर की कॉपी तहसीलदार साहब के पास है, ये बार बार खबरें छाप कर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैं क्रिमिनल डेफेमेशन उस ऑर्डर के साथ इन पे आज फाइल करूंगा। मैं आज तक चुप था इनके परिवारों को, इनके बच्चों को देखते हुए कि चलो कि कई लौट के बुद्धू घर को आता है तो आ जाए, पर नहीं है, ये ब्लैकमेलर ही रहेंगे। इनको नहीं अकल आएगी। जी। दूसरा, एक बीते दिनों जो ये खबर चली रिश्वत को लेकर, उसके बाद पूरे शहर में चर्चा हुई। सूत्र ये भी बताते हैं कि लांबा जी की पहले अच्छी इनसे दोस्ती थी, और क्या कारण फिर रहे कि अचानक से जो है इस तरीके से माहौल। बिल्कुल, दोस्ती ऐसी थी कि ये, जैसे हम पॉलिटिक्स में हैं तो पत्रकार जो आप लोग भी सारे, जैसे पोर्टल आप लोगों की भी, मेरी दोस्ती आप सबसे अच्छी, नहीं तो कौन आता है इस तरह। आप 5 मिनट की कॉल पे सारे मेरे अच्छे मित्र आप सब आए। तो उस दौरान मित्रता, इन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल करके 3-4 जगह से पैसे एक्सटॉर्शन किए। जब पैसे एक्सटॉर्शन किए और मुझे बाद में पता लगा कि मेरा नाम इस्तेमाल करके पैसे ले गए, तो मैंने इनको बुला के पूछा। फिर इन्होंने 2-3 जगह और किया। फिर जब इन्होंने मेरे गिरबान पे हाथ डाल दिया तो मैंने इनको समझाया तो नहीं माने। और जिस जमीन का मैं आज जब बात ही कर रहा हूं तो पूरी बात बताऊं, जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जमीन ले ली, 5 बीघे 7 बिस्वे जगह नजाकत हाशमी के नाम पर थी। कोई, अगर आप सोसाइटी के नाम पे जमीन खरीदो तो जमीन 118 की परमिशन लेके सोसाइटी के नाम पे होती है, कोई व्यक्ति विशेष को बेच नहीं सकता। वो जमीन इंडिविजुअल नजाकत हाशमी के नाम पर थी, पर उसने एक सपना संजोया जरूर था कि मैं एक सोसाइटी बनाकर, अगर लोग चाहेंगे तो कितनी जमीन वो थी? 5 बीघे 7 बिस्वे कि इस जमीन को मैं दान करके यहाँ स्कूल बनाऊंगा। पर जब वो सोसाइटी बनी, पर वो उनकी स्कीम नहीं बनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो जमीन उसने दान करी नहीं। जब वो दान नहीं करी, वो दी नहीं सोसाइटी को, वो टाइटल क्लियर था तो कोई भी खरीद सकता था। हालांकि मेरे साथ तो उसमें फ्रॉड हुआ। मैंने वो जमीन खरीदी, वो जमीन थी नहीं मौके पे, वो रजिस्ट्री ही दूसरे नंबर में थी। तो हमने उसकी तकसीम का केस लगाया। वो आज भी तकसीम का केस पूरा प्रॉपर एक्स पार्टी होकर स्टेट गवर्नमेंट को सेटलमेंट के पास गया हुआ है। तो इनको तो ये पता ही नहीं। इनको तो जैसे ना वो एक कहावत है, कुत्ता कान ले गया, अपना कान तो देखा नहीं, कुत्ते के पीछे भाग पड़े। इनको किसी ने कागज दे दिए कि इसमें तो घोटाला हो गया। इन्होंने तो वो हड़बड़ाहट में घोटाले में कि मेरा बैंक का लोन है 17 लाख, मैंने गोल्ड लोन देना है 5 लाख, मैंने 4 लाख वो देना है, पेंट वाले के 2 लाख देने, मैं तो कोठी का सारा कर्जा लंबे से उतरवा लूंगा। इसने वो अशोक बोहता को साथ लगाया। अशोक बोहता को साथ लगा के अशोक बोहता ने मुझे फोन करने शुरू किए। फिर ये डरते थे, आते नहीं थे। तो मैं आज, अरे वो कैमरा देना पीछे से, इनको मैं आज दिखाता हूँ किस माध्यम से मैंने इनका रिकॉर्डिंग करी। वो देना, वो उठा के पीछे से, वो बोला पीछे से, मैं देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। आमिर दिए मैं देखा, कई लोगों को बताऊँ स्टिंग है, इसको इनको लग रहा है कि स्टिंग, प्रॉपर एक टीम आई जो मुझे इनाम मिलते हैं। देखो ये कैमरा लगाया, इनको इसी दफ्तर में बिठाया जहां इन्होंने अपना पूरा कैमरे में देख के, इस कैमरे में इन्होंने सारे अपने बोल रखा है कि हमने कैसे कैसे। और जस्सी पता क्या बोल रहा है? जस्सी बोल रहा है बस मेरे को तूने सेट कर दिया, मेरे को पैसे दे दिए, इसके बाद बस अब मैं 5 बंदों को छोड़ दूंगा, 4 बंदों को छोड़ दूंगा। और इनको तो ये समझ नहीं आ रही, तो 4 खबरें लगा के लोगों को खुश करके मैं इनकी एक्टिंग करके, इनकी वो वीडियो रिलीज जब करूंगा जिसमें अशोक बोहता भी कह रहे हैं लांबा जी बस आप मेरा इस बार साथ दे दो, आगे से देखो मेरी आपकी दोस्ती कैसे चलेगी। ये अभी सुन रहे होंगे वो लाइव, क्योंकि उन्होंने बोल रखी है ना बातें। तो वो जब बातें हम रिलीज करेंगे, अब आप धीरे धीरे उनकी, ये तो इन्होंने एक खबर लगाई, अभी और 2 खबरें लगा लेंगे। मैंने पोंटा शहर के लिए, आप लोगों के लिए सिनेमा हॉल खुला हुआ, पूरे कायदे कानून से खुला हुआ, और लोगों को घाटे में पोंटा साहिब के अंदर पब्लिक नहीं है इतनी, पीवीआर कंपनी से रिक्वेस्ट करके एक उनकी सब कंपनी से इतना बड़ा अच्छा सिनेमा हॉल खोल के दिया लोगों को। और ये पोंटा की अच्छी के लिए, बेहतरी के लिए, कमाई के लिए नहीं है।
मुझे भी बोले यहाँ से कमाइए, कमाई के लिए नहीं है। तो हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, कागजों में ऊपर नीचे हर एक का होता है, पर ये कोई किसी जज नहीं लगे। तो ये जो इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास इनका। मेरे घर आए दोनों, पहले 30 लाख मांगे, फिर एक ऑफिसर के नाम पे पैसे मांगे, फिर ये मेरे पास बैठ के ब्रेड अंडा खाते हुए मेरे कोठी ऐसे बनी, मैंने ऐसे पैसे लिए, मैंने वहां से 2.5 लाख लिए, मैंने वहां से 2 लाख लिए, बहुत कुछ बोल रखा है इसमें। मैं चाह रहा था ना दूं, ना मुंह लगूं, ना अपना मुंह खोलूं, चलने को। पर जब अब इनको शर्म ही नहीं है, मेरे को तब बड़ा दुख हुआ जब इसने अपनी माँ का ही हाथ तोड़ दिया पिछले दिनों में। वो महिला पत्रकार को इसने रुलाया, उसके बारे में 2-2 हजार रुपये वाली बातें बोली, फिर उस महिला पत्रकार के साथ संगीन आरोप लगे, फिर भी इसको शर्म नहीं आई, फिर घूमता ले मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और मैं बहुता जी को तो कहना चाहूंगा कि उनकी तो मिसेज बेचारी आशा वर्कर डॉक्टर सुधी गुप्ता के साथ लगकर महिलाओं की सेवा कर रही है। वो उस तरह की कमाई बेचारी कर रही है, और ये आगे से एक्सटॉर्शन के पैसे लेना है। उसने खुद कबूला है मेरे से कितने पैसे किस काम के लिए ले गया। मैं वो सारी वीडियोस आपको पार्ट वाइज, आज आपको जस्सी की ऑडियो, फिर जस्सी ने कैसे अशोक बोहता को फंसाने के लिए मुझे बोला कि अशोक बोहता को तूने ऐसे अरेस्ट कराना है, ऐसे वो ऑडियो। ये एक दूसरे के भी सके नहीं है। अब कल रात को अशोक बोहता ने खबर लगाई, आज दिन में जस्सी ने लगाई। ये ऐसे प्लानिंग करते हैं, अब तो ऐसे करिए, तो ऐसे करिए। जैसे ये बहुत बड़े इनके वो व्यूज खोलना 331, 170 लोग, जिसमें वो इनके अपने लोग होते हैं, जो बंदा देखता है हटा देता क्या करना है। इनको लग रहा है कि ऐसे ब्लैकमेलिंग इनका धंधा चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छी पत्रकारिता करेंगे तो चलते रहेंगे, नहीं इस तरह के कार्यक्रम अगर इन्होंने चला के रखने हैं तो ऐसा कैमरे सबके घरों में फिट होंगे। वो भी जिसके भी लाइव चैनल से लाइव देख रहे हैं दोनों, बेटा तुम्हें पता ही नहीं था तुम इस कैमरे में फंसे हो, तो इस कैमरे को मैं फोरेंसिक के लिए भी भेज दिया हुआ है। और तुम अब ये कैमरे को याद करो, मैं तुम्हें इसलिए दिखाया कि अगली बार तुम आके बैठोगे तो किसी के घर पे जाके बैठोगे तो ट्रॉफियां देखना कि कैमरा कहाँ लगा है। ये छोटा सा कैमरा है जिसमें तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब बोलिए। ठीक है सर।